आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध 80 वर्ष की आयु में अपनी अंतिम यात्रा पर थे। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनका मन अब भी उतना ही शांत, उतना ही दयालु और उतना ही गहरा था। वे राजगृह से निकलकर वैशाली पहुंचे। वहां उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, वैशाली को देखो, यह मेरा इस नगर में अंतिम दर्शन है। आनंद भावुक हो उठे, पर बुद्ध ने केवल मुस्कुराकर मौन साध लिया। धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ती रही। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुशीनगर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में वे लोगों को उपदेश देते रहे, सभी संयोजित वस्तुएं नश्वर हैं। जो जन्म लेता है वह नष्ट भी होता है। सच्चा साधक वही है जो इस सत्य को समझकर जागृति प्राप्त करता है। यात्रा कठिन थी। बुद्ध का शरीर थका हुआ था, लेकिन उनके भीतर का प्रकाश अब भी जगमगा रहा था। कुशीनगर पहुंचने से पहले एक लोहार चुंड ने उन्हें आमंत्रित किया। चुंड ने आदरपूर्वक भोजन परोसा। यह भोजन था सुक्रमद्दो। कुछ परंपराओं में कहा गया है कि यह भोजन दूषित था, उसमें विष मिला हुआ था, और यही वह क्षण था जब बुद्ध के शरीर में मृत्यु का बीज बोया गया। भोजन करने के थोड़ी देर बाद ही बुद्ध गंभीर रूप से बीमार हो गए। उनके पेट में असहनीय पीड़ा उठी। खून से भरी उल्टियां और तेज डायरिया ने उन्हें लगभग अशक्त कर दिया। शिष्य घबरा गए। आनंद ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, यह किसकी कुटिलता है? किसने आपको झर दिया? लेकिन बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, आनंद, याद रखो, चुन दोषी नहीं है। उसका हृदय निर्मल था, उसका भाव श्रद्धा से भरा हुआ था। उसने मुझे दान दिया है और यह दान पुण्यदायी है। किसी पर क्रोध मत करना, क्रोध केवल अंधकार लाता है। शिष्य स्तब्ध थे। बुद्ध मृत्यु के कगार पर खड़े होकर भी करुणा और क्षमा का संदेश दे रहे थे। बीमारी बढ़ती गई। बुद्ध को कुशीनगर लाया गया। वहां साल वृक्षों की छाया में उन्होंने विश्राम किया। शिष्य उनके चारों ओर एकत्रित हो गए। आनंद रो रहे थे। बुद्ध ने उन्हें देखा और कहा, आनंद, मत रो। हर वह वस्तु जो जन्म लेती है उसे नष्ट होना ही है। यह प्रकृति का नियम है। तुम्हें जो कुछ करना है वह है धर्म का पालन करना और सत्य के मार्ग पर चलना। फिर बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को अंतिम उपदेश दिया। भिक्षुओं, यह शरीर नश्वर है, यह संसार अनित्य है, सभी संयोजित वस्तुएं क्षण भंगुर है। हे साधकों, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयत्न करो। धीरे धीरे वातावरण मौन हो गया। बुद्ध ने ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश किया। उनकी सांसें धीमी पड़ गईं। शिष्य मौन खड़े, आंसुओं में डूबे, उस महान क्षण के साक्षी बने। और फिर मौन, शांति और करुणा के